सो हेलो गाइस, वेलकम। सो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे सब जगह पे सेल चल रहा है और बहुत कन्फ्यूजन होता है कौन सा मोबाइल ले। बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हर एक में अलग अलग ऑफर्स है, लाइक तो कैसे कैसे डिसाइड करें कि कौन सा मोबाइल हमारे लिए बेस्ट है। सो द बेस्ट मोबाइल का ना एक कोई आंसर नहीं होता। वो कैसा होता है कि लाइक टाइम टू टाइम वो चीज़ें चेंज होती रहती है। लाइक आज कोई चीज़ कोई कोई कंपनी आपको अच्छा डील दे रही है, कल कोई और कंपनी आपको अच्छा डील दे सकती है। ओके, तो वो टाइम टाइम की बात होती है। आज के दिन पे हम लोग ये जो है सितंबर 2022 के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि आज के दिन में क्या सबसे बेस्ट हमको मिल सकता है इस सेल के अंदर। ठीक है, सो जब भी आप डिसाइड करो ना, तो हम लोग अभी फिलहाल टारगेट कर रहे हैं 15,000 के नीचे की कैटेगरी में। ओके, 15,000 और लेस की कैटेगरी में। सो हमको हमेशा पहले देखना है कि हमारा जो बजट है उस रेंज में हमको कौन से कंपनीज जो है या कौन से ब्रांड्स है वो हमको अच्छे मोबाइल्स ऑफर कर सकते हैं। अभी आपको 5,000 में सैमसंग भी मोबाइल ऑफर कर देगा, मगर उसका 5,000 का मोबाइल लेने लायक नहीं होगा। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बजट कैटेगरी में कौन सी ब्रांड्स फॉल होती है। सो यहाँ पे होगा 15,000 के कैटेगरी में होगा सैमसंग, इन्फिनिक्स, पोको और रियलमी, रेडमी। इन सबको मैंने एक साथ रखा हुआ है, उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा सब एक साथ में क्यों है। देन होता है ओप्पो, वीवो और आईक्यू जो कि एक ही कंपनी है, और मोटोरोला। ठीक है, सो जब भी आप ब्रांड के ऊपर आप पहले तो शॉर्टलिस्ट कर लो कि आपको कौन सी ब्रांड्स के साथ जाना है, आपके बजट कैटेगरी में कौन से ब्रांड्स अच्छे मोबाइल ऑफर करता है। सो मेरे कैटेगरी में ये 5 या 6 मोबाइल्स है। अब इनमें से मैं सबसे पहले देखूंगा कि सबसे ज़्यादा मोबाइल इश्यूज़ कहाँ पे आते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है आपके लिए। मोटोरोला के लिए देखेंगे हम अगर मदरबोर्ड इश्यूज़ के लिए, तो हार्डली आपको कोई वीडियो मिल रहा है। ठीक है देख लीजिए, सैमसंग मिंगसंग दिखा रहा है ये, सॉरी ये वाला, और ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, और जो भी है वो बहुत ही जूने मोबाइल में है। सो विच इज़ ओके, एक 3-4 साल मोबाइल पुराना हो जाएगा, उसके बाद तो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम्स आ ही सकते हैं। सो मोटोरोला पासिस दैट टेस्ट। ठीक है, हम आते हैं पोको पे। पोको पे मैं बाद में आता हूँ, लेट्स गो टू द ओप्पो फर्स्ट। ठीक है, सो ओप्पो में भी आपको इतने सारे दिखेंगे नहीं, दिखे अगर मैं सर्च करता हूँ ना, तो ये तो जेनरिक वीडियो है। ये एक ओप्पो का मुझे दिख रहा है, यस डेफिनेटली दिख रहा है, ये दो मेरे को दिख रहा है, बट दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं है। यू नो जो है उसके अलावा वो बहुत जूने पुराने वीडियोस है। सो सॉरी, मोबाइल बहुत जूने पुराने हैं। सो है ओप्पो में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बट नॉट नॉट दैट मच। वीवो पे आते हैं, वीवो पे भी एक आधा ही वीडियो दिख रहा है मुझे ऊपर वाला। ठीक है, बाकी ये तो जेनरिक वीडियोस ही है। और आते हैं फाइनली अभी पोक्को पे। अगर मैं पोक्को के लिए देखूँ ना, तो आप ये देख लोगे तो पोक्को में तो देखो या मारामारी तक हो गई है सर्विस सेंटर में। ओके, भर भर के वीडियोस है, मेजर प्रॉब्लम्स, मदरबोर्ड डैमेज। ओके, पोको मदरबोर्ड डैमेज, पोको दिस थिंग। सेम चीज़ अगर मैं दिखाऊँ आपको रियलमी के लिए, तो ओके, सो आपको वही दिखेगा, रियलमी फ़ोन डेड। ओके, वेल रियलमी में भी ये, ओके रियलमी भी, हाँ ये इसका भी सर्विस सेंटर का वीडियो है। ओके, ये देखो डेड। ओके, सो बहुत प्रॉब्लम्स है रियलमी, रेडमी, इन सब में। सो मैं जनरली आपको सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, अवॉइड करिए इन कैटेगरीज के मोबाइल लेने का। ये मोबाइल कैटेगरीज आपको थोड़ा शायद थोड़ा आपको 1-1.5-2 हज़ार रुपया सस्ते में अभी मोबाइल दे देंगे, मगर उसकी जो झंझट होगी उसके बाद उसके उनके कस्टमर सर्विस से आर्ग्यूमेंट करना, उनके साथ बहस करना, आपको रिप्लेसमेंट के लिए सेंटर जाना एंड ऑल दैट, एंड उसके बाद भी शायद कुछ होता नहीं है। सो मैं इस कैटेगरी को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट ही करूँगा। मैं इस ब्रांड्स को मैं कंसिडर ही नहीं करूँगा। ठीक है, इसके अलावा है एक इन्फिनिक्स जो है वो रिलेटिवली नई ब्रांड है, मुझे उसके ऊपर इतना अभी ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं उसको अवॉइड करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरे मोबाइल होंगे, बट आई एम जस्ट नॉट ट्रस्टिंग इट इनफ फॉर नाउ। अब नया ब्रांड है, उसका मतलब ये नहीं कि हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। काफ़ी सालों पहले वन प्लस भी आया था, जब नया नया ब्रांड था, वन प्लस वन मैंने बाई किया हुआ था बिना किसी रिव्यू के, बिना किसी के सजेशन के, बिना उस ब्रांड के बारे में सुने हुए। बट उसका एक रीज़न होता है, वो फ्लैगशिप किलर मोबाइल था। जो चीज़ें 40,000 के मोबाइल में मिलती थी अदर ब्रांड्स में, वो हम लोग को 25,000 में, 20,000 में प्रोवाइड करा देते। तो उधर बहुत फ़ायदा था, लाइक प्राइसिंग में। यहाँ पे वो फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हम 15,000 का मोबाइल में इन्फिनिक्स मुझे दे दे के वो मोबाइल 11,000 में देगा। वो 3-4 हज़ार रुपये के लिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये का सवाल था। सो दैट्स अ डिफरेंस। और बचे सैमसंग का डेफिनेटली बहुत ही अच्छी ब्रांड है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, मगर इट्स अ प्रीमियम ब्रांड। सो आपको इसको कोई भी मोबाइल अगर लेने जाओगे ना, जो चीज़ आपको वीवो ओप्पो में शायद 15,000 में मिल जाएगी, आपको वही चीज़ सैमसंग में 16-17 हज़ार में मिलेगी। ठीक है, और फिर भी उसके रिव्यूज़ और रेटिंग्स अगर हम कंपेयर करेंगे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, तो इतने बेहतर नहीं होते जितने बाकी के होते हैं ओप्पो वीवो के। ओके, बिकॉज ये बजट, इनका इनका टारगेट ही बजट कैटेगरी है। ओके, ओप्पो वीवो का। आते हैं मोटोरोला पे। मोटोरोला
बेस्ट ब्रांड है। अगर आपको मोटोरोला कोई भी फ़ोन पसंद आता है ना, आँख बंद करके ले लीजिए, कोई ही उसमें दो बार आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल मोटोरोला अगर आपको पसंद आता है, ब्लाइंडली उसको बाय कर लीजिए, कुछ सोचिएगा नहीं, ठीक है। इस लॉजिक के हिसाब से मेरे लिए जो 3 ब्रांड बचते हैं वो है ओप्पो, वीवो और मोटोरोला। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है, मैंने ब्रांड तो एक चूज़ कर लिया, अब सेकंड चीज़ पे आते हैं जो मेरा मोबाइल खरीदने का क्राइटेरिया है। क्या ये 5G 4G होना चाहिए? मेरे को 4G रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली चीज़, हम बजट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बजट कैटेगरी में अगर 5G मोबाइल मिल भी जाता है ना, 1 या 2 ब्रांड के साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आपको जो 5G के बेनिफिट्स है उतने नहीं मिलेंगे। 5G का मेन चीज़ ये होता है कि वो मल्टीपल बैंड से आपको साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिशन करके आपको हायर स्पीड्स प्रोवाइड करेगा। बट जब आपके मोबाइल में 5G के 2 ही बैंड है तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक बैंड से 2 बैंड ज़्यादा ही अच्छा होता है डेफिनेटली, बट इतना कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे बजट कैटेगरी में आप 5G के लिए टारगेट करके मोबाइल लो, वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर उसके बदले आपको बहुत अच्छे फीचर्स और दूसरी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बट वो 4G मोबाइल है, गो फॉर इट। वैसे भी 5G को आने के लिए अभी लॉन्च तो हुआ नहीं है और 5-6-8 महीने तो और लग जाएंगे। प्लस आप ये समझिए, हम बजट कैटेगरी का मोबाइल ले रहे हैं, तो हम जब 5G के या किसी भी कंपनी के इंटरनेट प्लान्स भी लेंगे ना, तो भी हम बजट कैटेगरी वाले ही प्लान्स लेने वाले हैं। और बजट कैटेगरी के प्लान्स 5G के इनिशियली बहुत महंगे हो गए, हमारे रीच के बाहर ही होने वाले। इसके लिए मेरे को नहीं लगता कि 1 या 2 साल तक अगले 5G बहुत कॉमन होगा, ठीक है। सो इसके लिए मैं वो क्राइटेरिया में नहीं डालूंगा। 4G इज ओके। प्रोसेसर, ऑलवेज गो फॉर लेटेस्ट प्रोसेसर, ओके। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोसेसर के साथ जाना है, बट ऑफकोर्स उसका प्रोसेसिंग पावर आपको कंपेयर करना है दूसरे मोबाइल्स के प्रोसेसर्स के साथ। सो आपको एक ऐसा प्रोसेसर के साथ जाना है जिसका स्पीड भी अच्छा है और जिसका बैटरी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा है, ओके। सो डेफिनेटली जितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर्स आएंगे उतना वो बेटर होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नया प्रोसेसर है तो बेटर ही है। तो जो भी फ़ोन आप सिलेक्ट करोगे उसका प्रोसेसर को आपको कंपेयर करना है, उसके लिए आप गीक बेंचमार्क और वो सब बेंचमार्किंग वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रोसेसर है, उसके बाद आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में हमको आजकल जो इस कैटेगरी में जो ऑफर होता है वो होता है एमोलेड 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज, एमोलेड 60 हर्ट्ज, फुल एच डी प्लस 60 हर्ट्ज, फुल एच डी प्लस 90 और 120 हर्ट्ज, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, एमोलेड मिलता है, 90 हर्ट्ज भी मिलता है, ले लीजिए, वो आपके फुल एच डी प्लस 120 हर्ट्ज से बेटर होगा, ओके। सिंपल सा चीज़ है, एमोलेड 120 हर्ट्ज मिलता है, कोई सोचना ही नहीं है। अगर इसके साथ आपका प्रोसेसर और बाकी सब चीज़ें भी अच्छी है, बैटरी और प्रोसेसर ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी है, आँख बंद करके ले लीजिए। एमोलेड 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज मिल रहा है आपको, डेफिनेटली ले लीजिए। एमोलेड 60 हर्ट्ज मिल रहा है, छोड़ दीजिए, उसके बदले मैं बोलूँगा कि आप फुल एच डी प्लस 90 या 120 हर्ट्ज के साथ जाइए। फुल एच डी प्लस 60 हर्ट्ज मिल रहा है, ये मोबाइल लेना ही नहीं है, इसकी तरफ देखना ही नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ फुल एच डी प्लस और 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज जो है वो आप प्रेफर कर सकते हैं एमोलेड 60 हर्ट्ज के ऊपर। सिंपल सी चीज़ है, अगेन बजट कैटेगरी है, इसका एमोलेड जो है वो इतना भी बेहतर नहीं होगा जो हमको हाई एंड फोन में मिलने वाला है, ठीक है। सो उसका 60 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले रहेगा उससे बेटर हमारा 90 हर्ट्ज का फुल एच डी प्लस या 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रहेगा, ओके। सो जब सिलेक्शन करते हैं तो इस क्राइटेरिया के साथ जाइए। 4GB 6GB की बात करें, जनरली ये 2 वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे, 4GB 64GB 6GB 128GB। कितना प्राइस डिफरेंस होता है 4GB 6GB के वेरिएंट्स में? 1500-2000 रुपया। 3 साल मोबाइल यूज़ करने वाले 500 रुपया पर साल में आपको डिफरेंस आएगा। 500 रुपये का अगर हर दिन में डिवाइड करें, 1.5 रुपये का डिफरेंस एक दिन में आता है। अब उस एक दिन के 1.5 रुपये के डिफरेंस के लिए हम लोग को सबसे पहले तो आधी मेमोरी मिलेगी और आधा रैम मिलेगा। वेर इज दिस इंपॉर्टेंट, ओके। अगर हम बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं अग्री करता हूँ कि बजट की बात होती है, बट लॉजिकली दिन का 1.5 रुपया मैं बचाऊंगा किसी भी तरीके से और मैं इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर दूंगा। इसका सिंपल सा रीज़न है, 64GB में से 4-5 GB OS लेके जाएगा, 10 GB आपको खाली रखना पड़ता है सो दैट योर मोबाइल ऑपरेट स्मूथली, ठीक है। तो आपके पास बचा कितना, 40-50 GB, उसमें से व्हाट्सएप पे आपका 20-30 GB लेके जाएगा और दूसरे इतने सारे ऐप्स होते हैं, इतने सारे आपके ऑफिस के ईमेल्स और ये सब होता है। सो डेफिनेटली आपको लग रहा है कि अभी आपको सफिशिएंट रहेगा, बट आज के दिन में जितना मल्टीमीडिया और जितना इंटरनेट चीप होते जा रहा है, ये स्टोरेज आपको डेफिनेटली कम पड़ेगा। सो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा 4GB 64GB के बदले 6GB 120GB के साथ जाइए। 1.5 रुपया दिन का हम अफोर्ड कर सकते हैं, सेव कर लीजिए उतना दिन का, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और फाइनली हमको देखना है कि कौन सा चीज़ हमको बेस्ट प्राइस दे रहा है। अभी जब सिलेक्शन करेंगे ना, तो इनमें से कोई एक क्राइटेरिया के ऊपर आप नहीं जा सकते। आपको मैं इसमें क्यों कैमरा और मैंने बैटरी की
कैटेगरीज नहीं डाली है, बिकॉज आजकल जो भी मोबाइल्स आते हैं ना, वो आपको 4 या 5,000 mAh की बैटरी दे ही देते हैं, और कैमरा भी इतना डिसेंट सा होता है कि आप बेसिक फोटोग्राफी आप डेफिनेटली कर ही पाओगे। ओके, अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करने की देख रहे हो तो आप बजट कैटेगरी का मोबाइल नहीं ले सकते, ठीक है, आपको फिर प्रोफेशनल ग्रेड का कैमरा लेना पड़ेगा, राइट। सो वो क्राइटेरिया नहीं है हमारा सिलेक्शन का, हमारा मेन क्राइटेरिया सिलेक्शन का ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इस लॉजिक के हिसाब से ना मुझे 4 या 5 मोबाइल अच्छे लगे थे। इनफैक्ट सैमसंग का भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। सैमसंग का अगर हम F23 या कोई तो एक मोबाइल है जो मैंने देखा हुआ था, अगर हम इसको देखें तो ये 13-14 हज़ार रुपये का मोबाइल है। अगर इसकी रेटिंग देखेंगे ना 4.2 का रेटिंग है, विच इज़ अ डिसेंट रेटिंग, ठीक है। हम जाके अगर इसकी रेटिंग्स को चेक करते हैं तो एक सेकेंड, हाँ सॉरी, मैं मोबाइल पे यूज टू हूँ चेक करना, इसमें मुझे थोड़ा लैपटॉप पे मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बट हाँ ये देख लीजिए, एवरीथिंग इज अंडर 4, 3.9, 3.9, 3.9। सो ये होता है सैमसंग की, मोबाइल अच्छे होंगे, डेफिनेटली ब्रांड है, बट परफॉर्मेंस उतना आपको नहीं मिलेगा। क्वालिटी मिलेगा बट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, माने कैमरा उस ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगा शायद, बट परफॉर्मेंस उतना नहीं रहता। जबकि आपको मैं यही चीज़ दिखाऊँ, अगर मैं आपको ओप्पो का K10 मोबाइल में, ओप्पो के K10 मोबाइल में, ठीक है, अगर ये देखो, ये भी शायद उसी प्राइस रेंज में रहेगा। हाँ, तकरीबन 1,000 रुपये का डिफरेंस है। बट इसका अगर आप रिव्यूज़ देखोगे ना, आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सैमसंग जो है, ये देखिए, सैमसंग जो है वो थोड़ा सा एक कॉस्टली होता है, ये देखिए, सिंपल सी चीज़। और ये रिव्यूज़ के ऊपर हम कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारे जैसे, आपके जैसे एंड यूजर्स के रिव्यूज़ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्राइटेरिया है हमारा मोबाइल सिलेक्शन का, बट एक बार हमने मोबाइल सिलेक्ट कर लिए, शॉर्ट लिस्ट कर लिए 5-6 मोबाइल्स, देन वी कैन कंपेयर दिस रिव्यूज टू फाइंड द बेस्ट वन आउट ऑफ इट, ठीक है। सो इसके लिए सैमसंग का हमने रूल आउट किया है। अब मेरे पास मोबाइल में एक ऑप्शन था ये ओप्पो K10, ठीक है, दूसरा था मोटो का G40 फ्यूजन। ओके, ये भी एक बहुत अच्छा मोबाइल है। ओके, तकरीबन वही प्राइस रेंज में है, 6 GB 128 GB। और हमारे पास था एक iQOO का Z6 Lite। ओके, अब ये चीज़ें, ये 3 या 4 या 5 मोबाइल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, iQOO Z Lite। और ओप्पो का भी एक था मोबाइल, ओप्पो का, सॉरी वीवो का था, वीवो का T1X, वीवो T1X। ओके, ये भी एक मोबाइल है जो भी उसी प्राइस रेंज में आता है, ठीक है। अगर आप ये जो है वो 4 GB वेरिएंट का प्राइस है, 6 GB का तकरीबन वही होगा। अब ये 3 या 4 मोबाइल मैंने क्यों सिलेक्ट किए, अगेन बेस्ड ऑन द कैटेगरी। ओके, उस कैटेगरी में तो बहुत सारे मोबाइल्स और भी आएंगे, ठीक है, बट मैंने क्या बोला आपको कि हमको लेटेस्ट चीज़ों के साथ जाना है हमको, ठीक है, हमको लेटेस्ट चीज़ों के साथ हमेशा मूव ऑन करना है, राइट। सो बेसिकली ये जो है ये लेटेस्ट मोबाइल्स है। अब इसमें से भी मोटो जी फ्यूजन जो है ना, वो एक्चुअली 1 साल पुराना मोबाइल है, इसके लिए मैं उसको रूल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। आते ओप्पो केतन पे केतन भी 1 साल पुराना मोबाइल है, तो मैं क्यों उसके साथ जाऊं। ओके, अगर आप बोलोगे कि हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 साल पुराना मोबाइल है तो वो अच्छा नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सेम कंपनी उसके बाद और 10 मोबाइल निकाल देती है, मगर उसका जो 1 साल पहले का मोबाइल है ना, वो अभी भी मार्केट लीडर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट वो डिपेंड करता है कि उसके फीचर्स क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब मैं सिंपल सी चीज़, एक मैंने कंपेयर करके जब सब कुछ देखा, तो बाकी जो दूसरे मोबाइल्स है उसमें सब में मेरे को स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स मिल रहे हैं, जबकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ iQOO का जो Z6 है, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू बाय। ओके, इसमें अगर देखेंगे तो हमको इसमें भी 5G पर, सॉरी, अपना स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर मिल रहा है, बट इट्स द लेटेस्ट प्रोसेसर। ओके, ये जो प्रोसेसर है वो हाल ही में सितंबर 2022 में ही लॉन्च हुआ है। इनफैक्ट ये मैं आपको अमेजोन पे दिखाऊंगा, अमेजॉन iQOO Z6 Lite। ओके, तो उसके एडवांटेजेस मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। आप देखिए, लेटेस्ट प्रोसेसर है, ओके, उसका कंपैरिजन आप चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लेटेस्ट प्रोसेसर का पावर दूसरे प्रोसेसर से ज़्यादा है। आई विल शो यू दैट। आप देखो तो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन है, 5000 mAh का बैटरी है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ओके, 128 GB 66 GB। ओके, प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 4 Gen 1, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा इसका गूगल करके दिखा देता हूँ कि इसका पावर क्या है, ठीक है। ओके, वर्सेस SD680 जो कि एक कॉमन बजट रेंज का प्रोसेसर है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके ओके, 6, सॉरी, स्नैपड्रैगन 680। ओके, अगर आप इस कंपैरिजन को देख लीजिए, ठीक है, आप बेंचमार्क स्कोर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
सिंपल सी चीज़ है, नया प्रोसेसर है। ओके हाँ ये देखिए बेंचमार्किंग स्कोर्स Antutu 3,08 2,08 सॉरी सब ये देखो अनाउंसमेंट देखिए सितंबर 2022 लेटेस्ट प्रोसेसर। ओके लेटेस्ट प्रोसेसर होने का फ़ायदा भी मैं आपको बताऊंगा। सिंगल कोर में देखिए 382 620 ऑलमोस्ट डबल 1571 1835 ठीक है। जो लेफ्ट साइड में है वो स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 है, तो बहुत ही बेटर प्रोसेसर है। प्लस ये लेटेस्ट प्रोसेसर होने के कारण ये 5G प्रोसेसर है, तो आपको इसमें 2 5G बैंड्स मिल रहे हैं विच इज़ अ गुड थिंग। सो मेरे सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। कंपनी अच्छी है, रिलायबल है मेरे हिसाब से। iQOO इज़ नथिंग बट वीवो। 5G फ़ोन मिल रहा है मेरे को, 166 GB 6GB 128GB का कॉम्बिनेशन मिल रहा है मेरे को, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, फुल HD प्लस है, एंड लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है ठीक है, और बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है ठीक है। कैमरा भी डिसेंट सा है, सो दैट्स व्हाई यू नो आई चूज दिस वन ओके एनी ओवर एनी वन एल्स। नाउ अगर इसका प्राइसिंग हम देखेंगे तो 1 सेकेंड मेरे को यहाँ पे ग्रीन चूज करना है, लेट मी गो बैक। ओके सॉरी हम यहाँ पे थे। ओके सो ये वाला यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15,499 दिखा रहा है, बट मेरे को एक उसमें 1250 का कूपन मिल रहा है, एंड आई थिंक देर इज यू नो अनदर 750 रुपीज ऑफ। ओके और आई थिंक यहाँ पे मुझे शायद नहीं दिख रहा है, बट मैंने जब अपने मोबाइल पे चेक किया था तो मुझे वहाँ पे SBI के कार्ड पे और एक 1500 रुपये का डिस्काउंट दिख रहा था। सो इन एन ऑल इन ऑल मेरे को ये मोबाइल जो है विदाउट एक्सचेंज 6GB 64GB का वेरिएंट मुझे 12,500 रुपये में पड़ा। अब यही चीज़ अगर मैं जाऊँ और मैं 4GB वेरिएंट लूँ तो मुझे वो शायद पड़ेगा 10,000 10,100 के आसपास ठीक है। बट लाइक आई सेड 1,500 रुपये ज़्यादा डाल के आई एम लुकिंग फॉर यू नो अ स्मूथ एक्सपीरियंस। ओके सो दिस इज हाउ। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही मोबाइल बेस्ट है करके राइट, बट अभी के हिसाब से आज के दिन के हिसाब से जो भी मैं क्राइटेरिया के हिसाब से मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ बेटर दिख रही है। नेक्स्ट टाइम जब सेल आएगा तो आप इसी क्राइटेरिया को अगर फॉलो करोगे तो आप नैरो डाउन कर पाओगे 5 या 6 अच्छे मोबाइल्स के साथ, इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज विद थाउजेंड्स ऑफ मोबाइल्स अवेलेबल। अब उस 5 या 6 में से आप जाके रिव्यूज चेक कर लीजिएगा, और जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोसेसर का स्पीड चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको चाहिए तो कैमरा क्लैरिटी और वो सब भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप देख लो तो यहाँ पे 4.2 आउट ऑफ 5 मिला हुआ है विच इज़ अ डिसेंट रेटिंग। ओके एनीथिंग अबाउट 4 इज अ डिसेंट रेटिंग। ओके सो यू नो ये है मेरा तरीका किसी भी सेल के टाइम पे एक मोबाइल को चूज करने का। ओके मैं हो सकता हूँ कि मैं कंप्लीटली गलत हूँ या आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट यू नो आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई नो। ओके अगर आपको पसंद आ रहा है जो मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, और यू नो वीडियो को लाइक कर लीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ओके गाइस थैंक यू सो मच, बाय।